माई सेल्फ हरिओम मीना, लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा, राजस्थान। आज के इस लेक्चर में हम, जैसा कि पिछली क्लासों में आपको मैंने CRO तथा CRO की कंस्ट्रक्शन और उसके कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन के बारे में बताया था। वो जो CRO होता है उसी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में कुछ प्रोब यूज की जाती है। प्रोब मतलब कुछ उसमें कुछ वायर यूज किए जाते हैं। तो ये आपके 2013 और 2008 का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है कि बेसिकली मतलब CRO प्रोब क्या है? CRO प्रोब मतलब वह युक्ति है जो अज्ञात सिग्नल को CRO से जोड़ने का कार्य करती है। मतलब यह एक डिवाइस होती है जो कि एक अननोन सिग्नल को CRO से कनेक्ट करने का काम करती है, तथा इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो बहुत हाई होती है तथा ये फ्रिक्वेंसी हाई होने के कारण ही इसमें हम सामान्य प्रोब के स्थान पर, सामान्य वायर के स्थान पर हम इसमें CRO प्रोब का उपयोग करते हैं। तथा इसके लिए विशेष प्रकार की प्रोब होती है CRO प्रोब। इसीलिए और ये जो CRO प्रोब होती है ये क्या है? कोएक्सियली केबल होती है, कोएक्सियल केबल। ठीक है, तो कोएक्सियल केबल को समझो पहले क्या है। कोएक्सियल केबल मतलब ये दो एक्सिस है, ये दो एक्सिस, इनके बीच की में सिग्नल जाएगा। ठीक है, इनके बीच में ऐसे जाएगा। तो ये जो सिग्नल जा रहा है इनके बीच में, उस सिग्नल को, वो जो सिग्नल जा रहा है इन दोनों के बीच में, उसको बोलते हैं अपन कोएक्सियल सिग्नल। और इसके लिए जो हम केबल यूज करते हैं या जो प्रोब यूज करते हैं उसको बोलते हैं CRO, कोएक्सियल CRO प्रोब। ठीक है, तो इससे जो सिग्नल, इसमें क्या होता है, ऐसे करने पर मतलब इसमें क्या होता है कि इसके कारण, इसमें जो CRO प्रोब है इसके कारण इसमें जो सिग्नल है वो ना तो विरूपित होता है, मतलब ना तो डिफॉर्म होता है, और ना ही उस पर कोई लोडिंग इफेक्ट का प्रभाव पड़ता है। CRO प्रोब बेसिकली दो प्रकार की होती है, एक तो एक्टिव प्रोब और एक होती है पैसिव प्रोब। जो एक्टिव प्रोब होती है CRO प्रोब, वो एक्टिव प्रोब में आपको क्या करते हैं, एक्टिव एलिमेंट का काम लिया जाता है। जैसे उसके अंदर हम यूज क्या करेंगे, BJT, उसका यूज हम क्या करेंगे, FET। ये FET BJT आपको समझ में आ रहा है? FET का मतलब होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जबकि BJT का मतलब होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, यहाँ पे EL204 में पढ़ोगे सारी दोनों चीज़ें, FET और BJT, इनकी कंस्ट्रक्शन, इनकी संरचना, इनकी कार्यविधि, तो वो सारी चीज़ें आपको उसमें पढ़ोगे। ठीक है, तो एक्टिव लोड में तो ये होते हैं, जबकि इसके अंदर आपको R और C कंपोनेंट रहते हैं मेनली, जो पैसिव होते हैं। तो ये पैसिव प्रोब उच्च आवृत्ति CRO के लिए इस प्रकार की प्रोब की आवश्यकता होती है। और इनकी जो इनपुट धारिता है, जो इनकी इनपुट कैपेसिटी है, जो इनकी इनपुट कैपेसिटेंस की कैपेसिटी है, उसकी वैल्यू 20 पिकोफैरेड से कम होनी चाहिए, तथा कम हो एक हो 10 से एक उच्च प्रतिरोध बाधा, तथा इसमें कम हो। तो इस वाले की देखो, ये इसका डायग्राम है, ये किसका है, आपका पैसिव प्रोब। तो अब ये पैसिव प्रोब है, तो इसमें क्या है, इसमें आपने लगा दिया रेजिस्टेंस और इसमें लगा दिया आपने कैपेसिटेंस। ये रेजिस्टेंस और ये कैपेसिटेंस की जो वैल्यू, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस है, ये वैल्यू, ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के पैरेलल रहते हैं, पैरेलल रहते हैं। इस प्रोब का अगला भाग पर एक 9 मेगा ओम का आपका रेजिस्टेंस लगा हुआ है। देखिए 9 मेगा ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 9 मेगा ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। और प्रतिरोध मेगा ओम के प्रतिरोध को रेजिस्टेंस की श्रेणी में होने के कारण यह 10 क्रॉस वोल्टेज डिवाइडर उत्पन्न करता है, और इसके जो अक्रॉस वोल्टेज होगा 10x के इक्वलेंट होगा, और इसी के साथ में एक आपका कैपेसिटेंस लगा हुआ है। ठीक है, वो इसकी पैरेलल भी लगा हुआ है। जो ये प्रोब है, इसको हम इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं, इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं कि ये सारी की सारी फ्रिक्वेंसी जो होती हैं उनको ये पास करते हैं, मतलब 10x प्रोब होती है, और इसको क्या है कि ये सारी फ्रिक्वेंसियों के लिए समान रूप से
उनको एटेन्यूएटेड कहते हैं। अब एटेन्यूएटेड का मतलब होता है कि एटेन्यूएटेड सिग्नल का मतलब होता है कि उसमें कुछ एक प्रकार का डिस्टॉर्शन है, तो सभी में सेम प्रकार का है। यह प्रक्रिया और ये प्रक्रिया है सभी को अटेन्यूएट करने की, ये कहलाती है आपकी प्रॉपर कंपनसेटिंग। पहले 10 क्रॉस एटेन्यूएशन प्राप्त करने के लिए प्रॉप के हेड के बाईपास कैपेसिटर का प्रयोग में लेते हैं। ठीक है, इसके लिए आप क्या करते हैं, 10x तो बाईपास से इसे जो एक कैपेसिटर है, ठीक है, इस कैपेसिटर को हमने काम लिया, बाईपास कैपेसिटर को। पहले आप 10 क्रॉस एटेन्यूएट करने के लिए प्रॉप के हेड के बाईपास कैपेसिटर को यूज करते हैं। अब इनके स्थान पर आधुनिक प्रॉप, ठीक है, आधुनिक प्रॉप की थिक फिल्म सर्किट का प्रयोग होते हैं तथा इसके मतलब इसमें क्या है, 10 क्रॉस एटेन्यूएशन के लिए आप क्या करते हो, बाईपास कैपेसिटर को यूज करते हो तथा इसमें हम एक थिक फिल्म सर्किट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, थिक फिल्म सर्किट का प्रयोग करते हैं। ओके, जो कि 9 मेगा ओम रेजिस्टर को निश्चित मान से बाईपास से कर कैपेसिटर के साथ समायोजित करती है। रेजिस्टेंस को ये क्यों करती है, इसके लिए एडजस्टमेंट के लिए इसमें ऑसिलोस्कोप के इनपुट की मदद से संबंध क्रम में परावर्तित संधारित्र लगाते हैं। इस प्रकार की प्रयोग के कारण सीआरओ के मापन में संग्रहित मतलब सीआरओ के जो मेजर करते हैं उसमें जो सेंसिटिविटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद में इसमें देखो इस जो ये प्रोब का जो मतलब इसकी जो एसेसरीज है, टिपिकली पैसिव प्रोब विद एसेसरीज, तो इसकी एसेसरीज में आएगा आपका एडजस्टमेंट टूल, एक आएगा मार्कर रिंग, एक दूसरी यहाँ पर भी आएगी मार्कर रिंग, और यहाँ पर आएगा ये रेट्रा केबल हुक, इसमें रेट्रा केबल हुक आएगा, आईसी प्रोटेक्टर टिप आएगी और एडजस्टमेंट टूल आएगा और इसमें मार्कर होंगे, और एक इधर साइड में ये जो केबल होती है इसको अपन बोलते हैं BNC कनेक्टर। ठीक है, तो ये रेट्रा केबल अगर ये आपकी हो गई बेसिकली CRO को, मतलब फिजिकली जो अपने लैब में दिखती है वो इस टाइप से दिखती है। अब इसका ये डायग्राम हो गया, टिपिकली प्रॉप ऑसिलोस्कोप 10 क्रॉस वाले का पड़ेगा। और जो पैसिव प्रॉप्स होती हैं, पैसिव प्रॉप में जो Z0 जो इम्पीडेंस होता है वो हमेशा हाई फ्रिक्वेंसी का होगा और लो कैपेसिटेंस होगा, हाई फ्रिक्वेंसी और लो कैपेसिटेंस। अब देखो एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, XC क्या होता है, XC बराबर होता है 1/2 ओमेगा C। अब ये XC जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है, यदि ये फ्रिक्वेंसी की वैल्यू ज़्यादा रहेगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। इस प्रकार ये निम्न धारिता के परिपथ की तरह कार्य करेगा। ओके, यही बात यहाँ इसमें लिखनी है। इसमें लिखा हुआ है Z0 प्रॉप एक विशेष प्रकार की प्रोसेस प्रॉप होती है जो उच्च आवृत्ति एवं निम्न धारिता परिपथ होती है। यह बिल्कुल सामान्य पैसिव प्रॉप की तरह होती है, पर 50 ओम के बजाय इनपुट में ऑसिलोस्कोप को हम इसे कनेक्ट करते हैं। इसी वजह से इसमें 450 ओम या 950 ओम सीरीज रजिस्टर और 50 ओम सामिक्य केबल का प्रयोग होती है, जबकि ऑर्डिनरी पैसिव प्रोब में 9 मेगा ओम रजिस्टर का प्रयोग करते हैं। सक्रिय प्रोब एक्टिव वोल्टेज प्रोब बहुत ज़्यादा एक्टिव वोल्टेज प्रोब होती है, वो वेरी हाई इनपुट इम्पीडेंस होती है, और वेरी हाई इनपुट इम्पीडेंस होता है तो ये क्या करती है, कम से कम इसको एटेन्यूएट करती है। तो इसमें यह सेम यूनिट में कम निवेश धारिता एवं ज़्यादा निवेश प्रतिरोध प्रदर्शित करती है। इसके लिए एक्टिव डिवाइसेस से, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो एक्टिव वाली प्रोब होती है उनके लिए हम एक्टिव डिवाइस जैसे डायोड, BJT, FET इनका हम उपयोग करते हैं, इसलिए इसको एक्टिव प्रोब कहते हैं। ये भौतिक रूप से छोटी प्रवर्तक, ये एम्पलीफायर है जो कि प्रोब टिप के निकट ही होती है। ये हमेशा क्या करती है, मतलब बहुत कम छोटी एम्पलीफायर है, और जो कि जो इसका की जो टिप है जो कि
जो कि प्रॉप टिप के निकट होती है, क्योंकि प्रॉप टिप के निकट होती है, इससे हम इसकी धारिता को निम्न रख सकते हैं। एक्टिव प्रोब ज़्यादा वजनी, ये ज़्यादा वजन की होती है और महंगी भी होती है, क्योंकि इसमें क्या करते हैं, आप ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं। एपीटीओबी पर क्योंकि यह भी एपीटीओबी ये ट्रांजिस्टर द्वारा बनाई गई है और इसलिए इसको एक्टिव प्रोब बोलते हैं। ठीक है, और इसका जो डायग्राम बताया गया है वो डायग्राम आपको नीचे मैंने पहले बताया था। ये होता है बीजेपी और ये होता है एपी। यदि एपीटी फॉलोअर्स के गेन एक है तो एफईटी फॉलोअर का हमेशा गेन एक ही रहता है, ये तो आपने उसमें पढ़ा ही होगा। यह सर्किट पावर गेन उपलब्ध कराती है। इसमें निवेश से प्रतिरोध को बढ़ाया जा सकता है। कनेक्टिंग केबल, जो कि मतलब कनेक्टिंग केबल होती है, कनेक्टिंग केबल मतलब कोई भी दो चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए जिस केबल का यूज करते हैं उसको हम कनेक्टिंग केबल कहते हैं। कनेक्टिंग केबल की जो मतलब उसकी जो स्टोरेज या क्या होता है वो स्टोरेज क्षमता है वो कम होती है। एफईटी के वोल्टेज प्रोब को टिप पर सीधे स्थापित किया जाता है। एफईटी एवं प्रोब टिप के बीच में कोई सिग्नल एटेन्यूएट नहीं होता है। इसके लिए एफईटी के द्वारा नियंत्रित किए जाने वाले सिग्नल की डायनेमिक रेंज, इस प्रकार सिग्नल की डायनेमिक रेंज जो मतलब होती है वो बहुत कम होती है और एफईटी की एक सार्थक कमी है। इसलिए इसे अधिक डायनेमिक रेंज के लिए प्रोब टिप पर अतिरिक्त एटेन्यूएटर लगाए जाते हैं। ठीक है, ये सारी कहानी है इसकी प्रोब की, इसमें कौन कौन सी प्रोब थी, वो सारी चीज़ें। थैंक यू।